हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE 305। तो सबसे पहले देखिए वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। वेल्डिंग प्रोसेस में दो मेटल शीट को या दो मेटल को पिघला के और जॉइंट बनाया जाता है। तो देखिए मेटल को पिघलाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है और हीट जो है किसी भी प्रकार से डेवलप की जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू हीट डेवलप की जा सकती है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। गैस जला के हीट डेवलप की जा सकती है, केमिकल रिएक्शन से डेवलप की जा सकती है, लेज़र या अल्ट्रासोनिक से डेवलप की जा सकती है, फ्रिक्शन से डेवलप की जा सकती है, एक्सप्लोड मेथड से डेवलप की जा सकती है और ETC मेथड से डेवलप की जा सकती है। तो जब दोनों मेटल जो पार्ट ज्वाइन करना है उस पार्ट में मेटल को पिघलाया जाता है हीट के थ्रू, और या तो फिलर मटेरियल काम में लिया जाता है और कभी कभी फिलर मटेरियल के बिना ही जो है मेटल का जॉइंट बना लिया जाता है। जब मेटल जो मेल्ट हो गया है मेटल वो जब सूख जाता है और सूखने के बाद में एक वो जॉइंट बना देता है, जिससे कि अपन वेल्डेड मटेरियल या वेल्डेड मेटल शीट जो है काम में फर्दर वर्क के लिए या किसी एप्लीकेशन के लिए उसको काम में ले सकते हैं। तो ओवरऑल वेल्डिंग जो है प्रोसेस दो मेटल को गर्म करके जॉइन करने का प्रोसेस है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। देखिए स्पॉट वेल्डिंग में दो मेटल शीट को एक स्पॉट पे जॉइन किया जाता है। उस स्पॉट के अराउंड जो है मेटल शीट को गर्म करके पिघलाया जाता है और सूखने के बाद में वो उस स्पॉट के एरिया में जो है मेटल जॉइन हो जाता है और वेल्ड बन जाता है। इसको अपन वेल्ड नगेट भी बोलते हैं। ये मेटल शीट है जो कि जॉइन की गई है और फोर्स अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, जिससे कि ये जॉइंट जो है परफेक्ट हो जाए और स्ट्रेंथ फुल हो जाए। और इस पार्ट को पिघलाने के लिए करंट जो है यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये स्पॉट वेल्डिंग में एक स्पॉट पे मेटल को पिघला के और मेटल शीट को जॉइन करवाया जाता है। देखिए आर्क वेल्डिंग में दो मेटल, ये दो मेटल है जिसको जॉइन करना है, उसको एक आर्क के थ्रू, आर्क बेसिकली आर्क के थ्रू हीट डेवलप की जाती है और मेटल को पिघलाया जाता है। तो आर्क बेसिकली क्या है, जो मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पार्ट है वो एयर वाला पार्ट होता है, और जब ये एयर ब्रेक डाउन हो जाती है तो आर्क डेवलप होता है और उस आर्क से खूब सारी हीट डेवलप होती है और जिससे ये मेटल पिघल जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के थ्रू भी जो है वेल्डिंग प्रोसेस जो किया जाता है। नेक्स्ट है सीम वेल्डिंग। देखिए सीम वेल्डिंग में मेटल शीट जो है कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा पार्ट में मेटल को पिघला के और मेटल शीट को जॉइन किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग में कुछ एक छोटे से पार्ट को ही वेल्ड किया गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है मेटल को, जबकि सीम वेल्डिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें शीट मेटल जो है उसका दोनों शीट के मेटल को जो है ज़्यादा एरिया को मेल्ट करके और जॉइंट बनाया जाता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं वो व्हील इलेक्ट्रोड होते हैं और उन पे फोर्स लगाया जाता है दोनों तरफ से, और व्हील जो है रोटेट होते रहते हैं और मेटल शीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहती है और आगे से आगे जॉइंट बनता जाता है और मेटल शीट आगे मूव होती रहती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और देखिए ये ट्रांसफार्मर बताया गया इनपुट जिसमें AC सप्लाई दी गई है। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है वो वेरिक से जुड़ी है, जिसकी कि अपन टर्न रेशियो को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इस वेरिक से ट्रांसफार्मर की जो वाइपर की पोजीशन को चेंज करने से जो अपन सेकेंडरी साइड में करंट जो भेजा जा रहा है वो कंट्रोल कर सकता है। ये जो पार्ट दिखाया जा रहा है
जिसमें मेटल को ज्वाइन किया गया है, तो ये पार्ट सेकेंडरी की साइड में कनेक्टेड होता है ट्रांसफार्मर की। और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में कम हो जाएगा, लेकिन करंट उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ जाएगा, जो कि मेटल को पिघलाने में सहायक होता है। तो वाइपर के थ्रू जो है अपन कंट्रोल्ड वे में करंट को जो है भेज सकते हैं। जिस मटेरियल को वेल्ड करना है या पिघलाना है, तो एक कंट्रोल्ड वे में करंट को भेजा जाता है। ये देखिए बेसिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग दिखाई गई है, जिसमें ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को टर्न रेशियो को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी साइड में बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिससे कि टोटल ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होता है, जिससे कि सेकेंडरी साइड में आपको करंट ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि जिस मेटल शीट का स्पॉट वेल्डिंग बनाना है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी और मेटल को पिघलाने में आसानी होगी। इलेक्ट्रोड को प्रेस करने के लिए देखिए एक प्रेशर सिलेंडर जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि हाई प्रेशर से इन इलेक्ट्रोड को प्रेस किया जाता है, जिससे कि जो जॉइंट बनता है मेटल शीट में वो परफेक्ट और स्ट्रेंथफुल जॉइंट बने। एक देखिए टाइमर दिखाया गया है। ये टाइमर ट्रांसफार्मर की इनपुट टर्न रेशियो को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रोड पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो है कोऑर्डिनेट करता है ये टाइमर, कि कब कौन सी एक्टिविटी और कितने टाइम तक कौन सी एक्टिविटी और किस सीक्वेंस में की जानी है, ये टाइमर डिसाइड करता है। तो टाइमर भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। देखिए इस डायग्राम में फिर से वही डायग्राम दिखाया गया है, केवल इलेक्ट्रोड में देखिए वाटर जैकेट्स इसमें एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं। वाटर जैकेट्स बेसिकली हीट जो डेवलप होती है इलेक्ट्रोड में, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी गर्म हो जाता है, उसको ठंडा रखने के लिए वाटर जैकेट्स इलेक्ट्रोड में प्रोवाइड की जाते हैं, जिससे कि वाटर जैकेट के थ्रू इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और इलेक्ट्रोड जो है पिघल नहीं जाए। इलेक्ट्रोड बेसिकली दो काम करते हैं, एक तो फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरा करंट फ्लो करवाने के लिए एक माध्यम होता है। देखिए ये एक वेल्ड पावर कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है, जिसमें सेकेंडरी साइड में जिसमें जॉब कनेक्टेड होता है या जिस में जो शीट मेटल को ज्वाइन किया जाना है, हीट डेवलप की जानी है, तो सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर की उसमें मेटल को ज्वाइन किया, मतलब शीट्स को या इलेक्ट्रोड को ज्वाइन किया जाता है। और ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। प्राइमरी साइड में देखिए पावर को सेकेंडरी साइड में कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी साइड में एंटी पैरेलल में दो SCR लगाए गए, और इसके थ्रू जो है SCR की फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके, देखिए इनपुट वोल्टेज सप्लाई है, SCR के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके सेकेंडरी साइड में करंट को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि जो हीट सप्लाई की जानी है वेल्डिंग प्रोसेस के लिए वो एक कंट्रोल्ड वे में हीट जो है सप्लाई की जाए, जिससे कि वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो पावर कंट्रोल करने के लिए ये एंटी पैरेलल में प्राइमरी साइड में थैरिस्टर्स लगाए जाते हैं, और उनका फायरिंग एंगल कंट्रोल करने से सेकेंडरी साइड में इलेक्ट्रिक पावर जो लोड को फीड किया जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें देखिए इनपुट में 3 फेज पावर जो है प्रोवाइड की गई है, क्योंकि जब वेल्डिंग प्रोसेस जो है अगर लार्ज अमाउंट में हीट कंज्यूम करता है, जिसमें ऑटोमाइज्ड वेल्डिंग प्रोसेस है या जो जॉब है वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी का है जिसमें हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस केस में सिंगल फेज सप्लाई की जो पावर है वो कम रह जाती है, इसलिए 3 फेज सप्लाई की पावर को यूज़ की जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके थ्रू AC जो पावर है उसको DC में कन्वर्ट कर लिया जाता है पहले। तो यहाँ पे अपन को DC वोल्टेज मिल गया, DC पावर मिल गई, और उसके बाद में एक ये इन्वर्टर है IGBT बेस्ड इन्वर्टर। IGBT भी एक स्विच की तरह, थायरिस्टर की तरह ही काम करता है, चाहे आप IGBT यूज़ करें चाहे थायरिस्टर यूज़ करें। तो IGBT बेस्ड इन्वर्टर है जो कि वापस DC पावर को AC में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अपन को वापस AC पावर मिल गया, और फिर वापस से देखिए इसको DC में कन्वर्ट कर दिया गया है एक सेंटर टैप
रेक्टिफायर को यूज़ करके, और ये डीसी पावर जो है अब जो है वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है सेकेंडरी साइड में। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेज में जो है कन्वर्जन इन्वर्टर के थ्रू क्या करते हैं, अपन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो इन्वर्टर से अपन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं एसी पावर की, और उसकी वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोलर है और ये सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट है। लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू जो है एससीआर या आईजीबीटी जो मॉड्यूल है उसका फायरिंग एंगल कंट्रोल किया जाता है, और उसके कारण जो है लोड में पावर को कंट्रोल किया जाता है एक एफिशिएंट वे में, परफेक्ट वे में, जिससे कि वेल्डिंग की क्वालिटी जो है प्रॉपर और बढ़िया मिले। तो ये एक वेल्ड कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है अपने सिलेबस में। वेल्ड कंट्रोल सर्किट जो है यूज़ या सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।